क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो सबसे पहले 7 मीटर ऊंचा हम भवन बना देंगे। ये 7 मीटर हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर मतलब ऊपरी बिंदु से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी भवन के शिखर से एक केबल टावर है जिसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये केबल टावर है। अगर यहां शिखर है तो यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है यहां बनेगा, और ये कितना है, 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचे, ये 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये भवन हो गया। एक केबल टावर, ये केबल टावर हो गया। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, 60 है। और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब केबल टावर के पाद का मतलब निचली बिंदु का अवनमन कोण, तो ऊपर बनेगा अवनमन कोण, मतलब यहां 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये केबल टावर जो है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। नामकरण कर देंगे, ए बी सी डी और ई, नामकरण हो गया। जो जो है लिख देंगे। ए बी यहां भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी है जो कि कितना है, 7 मीटर है। केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अगर 2 भागों में है तो इसे पूरा हम लिखेंगे, मतलब सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी, और सी डी कितना होगा, जब ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। एक प्रकार का आयत का निर्माण हो रहा है, आयत के आमने सामने भुजा का होता है, बराबर होता है। अगर ए बी 7 है तो सी डी भी कितना होगा, 7 ही होगा। या हम लिख सकते हैं, और भूमि का स्तर क्या है, भूमि का स्तर, भूमि का स्तर BC, सब चीजें दी हुई। और यहां से एक बात हम और लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जितना है उतना ही तो ये होगा, तो ए बी बराबर सी डी। अब 2 त्रिभुज चलना हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। तो इसमें और इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। ये 7 दिया हुआ है तो मतलब ये भी 7 होगा। और जब ये 7 होगा, हमें पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम चलेंगे ए डी सी में। एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। और एक समकोण त्रिभुज है दूसरा ए डी ई। 2 समकोण त्रिभुज आपको नजर आना चाहिए क्योंकि हमें बनाना है। अब ये भी है लेकिन इससे तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो हम चलेंगे वैसे भुजाओं के अंतर्गत चलेंगे जिससे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और जो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हमें तो ये निकालना है, तो ये निकालना है पूरा, मतलब इसमें ये भुजा आ रहा है और ये भुजा आ रहा है। तो एक तो हो गया ए डी सी। पहले आप ए डी सी में काम करेंगे, उसके बाद ए डी आप हो सकता है तो ए डी में ही पहले काम कर सकते हैं, तो जिसमें मत। तो पहले चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ए डी सी। यहां समकोण बन रहा है ना, ये समकोण बन रहा है। समकोण का आकार एल जैसा होता है, एल का आकार का। समकोण त्रिभुज ए डी सी में, बताओ ए डी सी में एच जो हो जाएगा वो ए सी होगा ना, समकोण के सीधा में एच होता है। और इसमें क्या दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कोण ए बराबर 45 डिग्री। ये दिया हुआ है, इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं, एक भुजा ये दिया हुआ है, मतलब ये दिया था तो ये इसके बराबर था। तो ए और ए के प्रयोग से हम लोग इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, मतलब BC बराबर है AD के
तो ये अगर इस कोण की बात की जा रही है, ये एच है ना, ये एच। अगर इस कोण की बात की जा रही है, ये एच है समकोण के सिद्ध में, तो बताओ बी कौन सा होगा, एडी होगा या डीसी होगा? एडी होगा बी या फिर डीसी? एडी हो जाएगा। इस कोण की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा पी। और पी और बाय बी से फॉर्मूला बनता है किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, यानी पी यहां पर क्या है, पी है सी डी कह सकते हैं या डीसी कह सकते हैं। पी बराबर सी डी और बी बराबर क्या है, तो एडी। टेन थीटा इसमें कितने डिग्री की बात की जा रही है, तो 45 डिग्री की बात। सीडी कितना है, तो ये 7 था तो ये भी 7 होगा, मतलब सीडी 7 है तो यहां पर हम लिख सकते हैं 7/AD। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। 1 बराबर 7AD। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, AD बराबर 7 मीटर। AD निकल गया 7 मीटर, यानी ये निकल गया 7 मीटर ज्ञात हो गया, है ना। ये तो 7 इसके बराबर था ही। अब हमें ये ज्ञात करना है। जब ये ज्ञात हो गया है तो ये ज्ञात करना आसान काम हो गया। कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये 60 दिया हुआ है, बताइए ये 60 दिया हुआ है, ये समकोण बन रहा है, एच ये हो जाएगा, ये क्या होगा बी, यानी बी दिया है 7, निकाल लिए हम लोग, ज्ञात कर लिए। और ये क्या हो जाएगा पी, तो पी और बी से कौन सा फॉर्मूला बनता है, टेन थीटा। अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, मतलब ए डी सी में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, इसमें ए कोण कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 60 डिग्री। इसमें भी टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बी हमें ज्ञात हो गया, पी हमें निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो आसान हो जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। पी यहां पर क्या है, ईडी है, ईडी है पी बराबर, और बी बराबर क्या है, एडी है। सबका वैल्यू लिख देंगे जिसका मालूम है। टेन थीटा इसमें कितना डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर ईडी, तो नहीं मालूम है कितना है सो, लेकिन एडी हम लोग को मालूम है। एडी कितना ज्ञात कर लिए, तो 7 लिख सकते हैं यहां पर। टेन 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर ईडी बटा 7। यहां से हम लोग ईडी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी बराबर हो जाएगा 7√3। हमें एडी ज्ञात हो गया था ये, और अभी हम लोग ज्ञात कर क्या कर लिए, ईडी ज्ञात कर लिए 7√3, मतलब ये इसका वैल्यू निकल गया 7√3 निकल गया। अब एक बात बताओ, केवल टावर की ऊंचाई कितना, ईसी है, मतलब सी डी प्लस डी पूरा है ना, ये 7 है और ये कितना है 7√3। तो केवल टावर की पूरी लंबाई क्या हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ये 7 है और ये 7√3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो केवल टावर की देखिए यहां लिखे भी हैं, केवल टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, CD प्लस डी, मतलब CD है 7 और D कितना है, तो 7√3 है। क्या दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 7 को कॉमन लेने के बच जाएगा 1 + √3 मीटर। ये केवल टावर की ऊंचाई हो गया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, इसकी लंबाई है 75 मीटर। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब सबसे ऊपरी बिंदु से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज है जिसका अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज जिसका अवनमन कोण कितना है
अवनमन कोण कैसे बनेगा? मान लो यहां पर शिखर से देख रहे हैं तो जब भी कोण बनेगा, क्या कहा है? अवनमन कोण ना, अवनमन कोण तो एक 30 है, एक 30 है, एक 30 है और दूसरा 45 है, एक 30 डिग्री है, अवनमन कोण 30 है। देखिए अवनमन कोण किस प्रकार से बनेगा, तो यहां अगर एक सीधी रेखा मान ले और देखने पर यहां शिखर से एक अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरा ये वाला 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरा 145 डिग्री, मतलब ये पूरा दोनों मिला के 45 डिग्री। ये 30 डिग्री का बन रहा है और ये 45 डिग्री का। आप जानते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है और उसको काटने वाली कोई तिर्यक रेखा होती है, तब अपोजिट साइड के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 30 बन रहा है तो ये भी 30 होगा, ये पूरा 45 बन रहा है तो ये भी 45 होगा। जेड आकृति ध्यान देना है, जेड जहां भी बनता है ध्यान रखेंगे तो अपोजिट साइड वाला कोण बराबर होता है। तो ये 30 तो ये भी 30 और ये 45, तो देखिए जेड ये बन रहा है इसके लिए जेड, तो ये 45 तो ये भी 45, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये 30 और 45 दिया हुआ था तो यहां से हम लोग ये कोण ज्ञात कर लिए। अब जो जो चीजें दी हुई है लिख देंगे। लाइट हाउस की, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, तो 75 मीटर। यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये दूसरा ये, दो त्रिभुज में चलेंगे और हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी की दूरी। ए बी की दूरी कैसे ज्ञात हो सकता है, एक बार सोच लेंगे। पूरा अगर दूरी ज्ञात कर लेते हैं, मतलब ए सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, लाइट हाउस से ये जो जहाज है उसकी दूरी ज्ञात हो जाएगा, तो उसमें अगर ये दूरी घटा देंगे तो बचेगा यही दूरी ना, यानी दोनों जहाजों की बीच की दूरी निकल जाएगा। जब पूरी दूरी में किसको घटाएंगे, ये वाला घटा देंगे तो बचेगा क्या है, यही ना। मान लो यहां से यहां 10 है और ये 6 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो उसी तरह से यहां से यहां मान लो 10 है और ये अगर 4 निकल गया तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो इसी प्रकार से पूरा दूरी निकाल के इसका दूरी घटा देंगे तो ये दोनों जहाजों की दूरी निकल जाएगा। मतलब ये पूरा आपको ज्ञात करना होगा पहले, फिर उसमें से इसको घटा देना होगा। यानी ए बी की कैसे निकलेगा, तो ए बी निकलेगा ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी, यानी ए और बी जहाज की दूरी निकल जाएगा। अब हम लोग दो त्रिभुज वाला काम करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज बताइए कौन सा होगा, डीसी। बड़ा समकोण त्रिभुज का नाम बताइए, डीसी ए या डीसी बी। डीसी ए हो जाएगा, डीसी ए, या फिर कह सकते हैं ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी में ए कितना है, हमें ये ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है। इस कोण के सीधा ये पी हो गया है ना, इस कोण की बात की जा रही है और ये समकोण है, समकोण के सीधा ये एच होता है, ये बी हो गया पूरा, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला, इसके और इसका प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, पी बाय बी, यानी पी बाई बी किसमें आता है, टेन थीटा में आता है, और टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी।
P क्या है यहां पर? P DC है और B क्या है? क्या एक ही भाग में, दो भाग में? दो भाग में है यहां पर। AC जो है वो दो भाग में है, AB प्लस, तो इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC। tan कितना डिग्री की बात की जा रही बड़े समकोण त्रिभुज में? 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे बराबर P कितना दिया हुआ है इसमें? 75 दिया हुआ है ना, तो 75 लिख देंगे। और B कितना है? B जो है सो लिखो, क्या है? AB प्लस tan 30 का मान लिख देंगे। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 75 AB प्लस 20। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? 75√3 निकल जाएगा ना, यानी AB प्लस BC बराबर 75√3। ये निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। यानी हम लोग AC ज्ञात कर लिए। AC कैसे ज्ञात होगा? तो ये दोनों जोड़ने पर, यानी AB प्लस BC। इसको हम लोग कह सकते हैं AC भी कह सकते हैं। AC ज्ञात हो गया। अब हम लोग को छोटा त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा? BCD। समकोण त्रिभुज BCD में कोण B कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। कौन सा फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा बराबर P/B। P यहां पर क्या है? तो CD है, और B क्या है? BC है, छोटा वाला त्रिभुज में। tan कितने डिग्री की बात की जा रही है इसमें? 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर CD, देखिए क्या लिखेंगे? 75 लिख देंगे। CD 75 है बटा BC तो मालूम नहीं, तो BC का BC लिख देंगे। अब सॉल्व कर दीजिए। tan 45 का मान होता है 1 बराबर क्या हो जाएगा? 75 बटा BC, यानी BC बराबर क्या हो गया? BC बराबर क्या निकल गया? तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो BC बराबर 75, BC बराबर 75 और AB BC 75 निकल गया। इस BC का वैल्यू यहां रख देंगे तो AB का वैल्यू निकल जाएगा, AB का वैल्यू निकल जाएगा। तो AB प्लस BC बराबर होता है 75√3। समीकरण 1 से हमें घटाने उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। AB का AB लिखेंगे, प्लस का प्लस, BC कितना ले आए? 75 बराबर 75√3। AB बराबर क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा, तो 75√3 माइनस 75, दोनों में कॉमन कुछ है? कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, बच क्या जाएगा? √3 माइनस 1 मीटर। यही तो निकालना था। AB दोनों जहाज, AB दो जहाज थे, दो जहाज A और B, और इसके बीच की दूरी कितना आ गया? 75√3 माइनस 1, ये आ गया।